शाहबाद के गांव मदनपुर में जरूरतमंद लोगों के राशन कार्ड काटे जाने को लेकर ग्रामीणों में रोष। कांग्रेस नेत्री सुनीता नेहरा ने गांव में लोगों की सुनी समस्याएं, कहा सरकार जरूरतमंदों के साथ कर रही है अन्याय। एक तरफ जहां देश में लगातार बढ़ती महंगाई के कारण लोगों का जीवन प्रभावित हो रहा है, वहीं दूसरी ओर जीवन यापन करने के लिए मिलने वाले राशन कार्ड से ग्रामीण वंचित हो रहे हैं। सरकार को इन मुद्दों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। वोट मांगने के वक्त गरीब और जरूरतमंद लोगों को तरह तरह के वादे और आश्वासन देकर बहलाकर वोट हासिल कर लेते हैं, लेकिन जब उनकी जायज मांगे और जरूरतें होती हैं तो उन्हीं वोटर को ठेंगा दिखाया जाता है, जो सरकार सरासर लोगों के साथ अन्याय करती है। ये शब्द पूर्व जिला परिषद सदस्य एवं कांग्रेस नेत्री सुनीता नेहरा ने शाहबाद के गांव मदनपुर में करीब 80 से ज्यादा ग्रामीणों के राशन कार्ड काटे जाने के विरोध प्रदर्शन के दौरान कहे। सुनीता नेहरा ने कहा कि गांव मदनपुर के कुछ ग्रामीणों से उनकी मुलाकात हुई थी और उनकी समस्याओं को जानने के लिए वे आज गांव मदनपुर में आई है। नेहरा ने कहा कि यूं तो सरकार अंत्योदय योजना का हवाला देती है, लेकिन इस तरह से गरीब परिवारों के राशन कार्ड काटे जाने सरकार की योजनाओं पर सवालिया निशान खड़े करते हैं। सुनीता नेहरा ने सरकार से अपील और मांग करते हुए कहा कि जल्द से जल्द जिन परिवारों के राशन कार्ड काटे गए हैं तुरंत प्रभाव से बहाल किए जाएं, अन्यथा ग्रामीणों के साथ मिलकर स्थानीय विधायक और प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं गांव की विधवा महिला ने बताया कि बढ़ती महंगाई में सस्ता राशन डिपो से मिलता था, लेकिन अब वो भी काट दिया गया है, जिसके कारण राशन नहीं मिल रहा। थोड़ी सी पेंशन में गुजारा चल रहा है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि उनके राशन कार्ड को फिर से चालू किया जाए ताकि अपना गुजर बसर कर सके। बता दें कि गांव मदनपुर में लगभग 80 से ज्यादा परिवारों के राशन कार्ड काट दिए गए हैं, जिनमें विधवा महिला, बुजुर्ग और विकलांग भी शामिल हैं। यहाँ पर खड़े हो सर जी, हमारा 5 महीने हो गए राशन कट रहा जी। हम 5 मेंबर का राशन आता था हमारा, तो वो बोले भी आपका पीछे से ही राशन कट गया। ये आप ये फैमिली आईडी दिखाई, उन्होंने कह रहे जी आपकी इनकम ज्यादा दिखा रहे, आप प्राइवेट जॉब लग रहे हैं जी। ओवर टाइम लगा कर बंदा 8 घंटे की ड्यूटी है, 12 घंटे की ड्यूटी है, वो 18 घंटे भी काम करेगा, दिन रात भी कर रहा, उसमें 15-20 हजार रुपये वो कमा लेता है, तो उसमें सरकार को क्या दिक्कत है? खर्चे देखो आप कितने बढ़ा रखे हैं, ये भी देखो ना। वो 20 हजार रुपये इनकम तो उनको दिखेगी, इन्होंने नहीं दिखा भी महंगाई कितनी बढ़ा रखी, खर्चे कितने बढ़ा रखे। लड़की की स्कॉलरशिप भी रोक लीजिए उन्होंने। तो अब क्या समस्या रही आपको? ना राशन कार्ड, राशन नहीं मिले रहा जी बनना। अभी राशन कार्ड भी ना भी कोई लेडीज है जिसको डिलीवरी की दिक्कत है, जिन्होंने अल्ट्रासाउंड वगैरह भी करवाना, उनका भी कह रहे भी आपका तो राशन वहाँ से बिल्कुल ही काटा लग गया, तो उसमें भी दिक्कत आ रही है। हाँ जी, तो आप क्या राशन बढ़ना चाहिए जी। क्या नाम है आपका? उषा रानी, मदनपुर से जी। जी एक हैंडीकैप हूँ जी, मेरा कार्ड काट दिया। मैं और मेरी मिसिज का नाम है, सिर्फ दोनों का, तो मेरा कार्ड कटने की वजह से राशन नहीं मिला मेरे को अब की बार। हाँ जी, तो आप क्या चाहते हो? मेरा राशन कार्ड चालू करना चाहिए, राशन मिलना चाहिए मेरे को दोबारा। कितनी दिक्कत आ रही है आपको? दिक्कत है, मैं काम तो कोई कर नहीं सकता जी, मैं मेहनत मजदूरी नहीं करता, ना मेरे पे जमीन है ना मेरे पे कोई काम है। क्या नाम है, कहाँ से हो? गुरदीप सिंह जी, मदनपुर से जी। आज यहाँ से मिल रहे हो? मुझसे कल यहाँ गांव मदनपुर में संदीप है, सुषमा है, सोनिया है, और जो यहाँ पे बेचारी लेडीज खड़ी हैं, जेंट्स खड़ी हैं, उन्होंने मुझसे बात की थी। वैसे तकरीबन कई गांवों में लोगों ने मेरे से बात की थी कि हमारे राशन कार्ड कट गए हैं। तो मैं आज जैसे इन्होंने आज मुझे गांव में बुलाया, तो मैं तो ये कहना चाहूंगी कि सरकार को जब बेचारे ये वोट देते हैं तब तो सरकार को इनको बहुत वायदे करती है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, और अब जिस तरह से आप देख रहे हैं कि गरीब आदमी के किस तरह से राशन कार्ड कट गए हैं। गरीब आदमी का गुजारा सिर्फ राशन कार्ड से ही होता है, और वही इनके कार्ड दिए, इसी के आधार पर इनके राशन आते हैं, बेचारे अपने घर का गुजारा करते हैं। क्योंकि आजकल दिहाड़ी मजदूरी कुछ नहीं है, कितना कुछ आप सभी देखते हैं कि गरीब आदमी को कितना कुछ सहन करना पड़ रहा है। तो इसके अलावा क्या करोगे इनके साथ? मैं तो ये कहूंगी कि जिस तरह खाने पीने की चीजें भी किस तरह महंगी हो गई हैं, महंगाई किस तरह से बढ़ रही है, और किस तरह से हर तरह के रेट, जिस तरह खाने पीने की चीजों के रेट भी बढ़ रहे हैं, तो मैं तो सरकार से ये चाहूंगी कि जिस तरह से इन गरीबों को बेचारे के राशन कार्ड काटे हैं, इन्हीं के आधार पर इनको बेचारों को थोड़ा बहुत राशन मिलता था, इनका गुजारा होता था, तो सरकार को मैं तो ये सोचती हूँ कि किस आधार पर सरकार ने इनके राशन कार्ड काटे हैं, तो इनके राशन कार्ड दोबारा से बनने चाहिए। अगर सरकार ने बनाने होते तो इनके राशन कार्ड काटती ही क्यों? ठीक है ना बात। देखो किस तरह से सिलेंडर के रेट बढ़ गए हैं, महंगाई किस तरह से बढ़ती जा रही है,
तो मैं तो ये कहूंगी जिस तरह आज ये सभी मेरी बहनें हैं यहाँ पर, सभी बुजुर्ग हैं, सबसे कहूंगी कि अगर हमें धरना प्रदर्शन भी करना पड़ेगा तो हम स्थानीय विधायक यहाँ पर धरना प्रदर्शन भी करेंगे, एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपेंगे। तो अगर हम कुछ उठाएं, कोई कदम उठाएंगे तभी हमारी शायद सुनवाई होगी, नहीं तो सरकार के कानों पर कोई जू नहीं रेंगती। आज मैं मदनपुर गांव में पहुंची हूं, तो मेरी तो यही कोशिश है कि इनकी हर तरह से मैं सहायता कर सकूं, हेल्प कर सकूं। क्या नाम है? मेरा नाम सुनीता नेहरा।